बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बताते हैं। इस पूरे हमले को लेकर के एक बड़ी और अहम खबर आ रही है और ये बयान ईरान की तरफ से आया है। जो अमेरिका ने हमला किया उसको लेकर के अब ईरान की तरफ से बयान आ गया है और अमेरिका के हमले पर ईरान कह रहा है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार हमें है, हमें पूरा अधिकार है अपनी संप्रभुता का। जी सीधे रुख करते न्यूज रूम का राजीव रंजन लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। राजीव, यहाँ पर अब बड़ा सवाल ये भी है, देखिए ईरान ये कह रहा है हम झुकेंगे नहीं, समर्पण नहीं करेंगे और हमारी संप्रभुता पर यह हमला है, आपराधिक कृत्य तक अमेरिका की तरफ से बता दिया। इजराइल कह रहा है कि यह हिस्ट्री बदलने वाला कदम है और अमेरिका को कांग्रेचुलेट कर रहा है। लेकिन जब लंबे युद्ध की बात हो रही है, ईरान के पास वाकई विकल्प क्या है, मुझे लगता है ये जरूर दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ईरान के पास बहुत ज्यादा विकल्प है और यही दमखम की वजह से आज वो सीधे तौर पर इजराइल को चुनौती दे रहा है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जो जानकारी मिल पा रही है कि 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास है, यानी वो मिसाइलें हैं जिसका तोड़ जो है कम से कम फिलहाल इजराइल के पास नहीं है। जो फतह 1 की बात जो कही जा रही है उसकी स्पीड जो है तकरीबन 15 मैक के आसपास, यानी 10 मैक से ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल इस तरह के मिसाइलें होते हैं जिसको आप डिटेक्ट तो कर सकते हैं, यानी देख तो सकते हैं, लेकिन उसके हमले को रोक नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल में जो तबाही का मंजर आपको दिख रहा होगा, चाहे तेल अवीव की बात करें, चाहे हाइफा की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, वो साफ साफ दिख रहा है। लोग यहां तक बता रहे हैं कि जो इजराइल ने जो गजा में जो तबाही का मंजर दिखाया, कुछ वैसा ही कुछ एक जगहों पर तेल अवीव में देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि एक बार तस्वीरें वॉल पर दिखाएं कि जो तबाही अब से थोड़ी देर पहले हुई है तेल अवीव और हाइफा में, जो ईरान ने हमला किया है उसके बाद क्या कुछ बदला है वो जरूर आपको देखना चाहिए। क्योंकि राजू ये कह रहे हैं कि गाजा की याद आ गई। ये तस्वीर आप देखिए मीनाक्षी, आपको याद होगा कि जब इजराइल ने हमला किया था गाजा पर तो ऐसी ही तस्वीरें थी और वो उसी तरीके की तस्वीरें एक बार तेल अवीव और हाइफा से सामने आ रही हैं, जब ये पता चलता है कि तेल अवीव में देखिए तबाही किस तरह से हुई है। अब यहां से तमाम जो मलबा है वो हटाने का काम चल रहा है और 2 दिन पहले एनडीटीवी ने बताया था एक रिपोर्ट में कि जो बिल्डिंग नुकसान हुई है उनके मरम्मत में तकरीबन $400 मिलियन का खर्च होगा, यानी ये खर्चा और ज्यादा होगा। अब आप देखिए कि हालात किस कदर यहां खराब हैं और अगर और मिसाइल से हमले हुए तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है मीनाक्षी। और देखिए अब जब हम इस पूरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो अभी युद्ध जैसे हालात अल्टीमेटली बातचीत की टेबल तक कैसे जा पाएंगे, कब तक जा पाएंगे, ये सवाल इस वक्त सबके मन में इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां थी, अल्टीमेटली उसे भी बातचीत की टेबल पर जाना ही पड़ा।